तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी एनिमे सीरीज होने वाली है लोकिज्म। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाया जाता है, जिसमें कि एक लड़का कंटिन्यूअसली कह रहा होता है, आज मुझे अपना घर इतना छोटा क्यों लग रहा है, सिंक की हाइट इतनी छोटी क्यों हो गई है और फोर सीलिंग मेरे सर से टच क्यों हो रही है। और जब वो लड़का कांच के अंदर खुद को देखता है तो बिल्कुल घबरा जाता है। जिसके बाद कहानी 2 हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है कि आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई। स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है पार्क यूनसू, जो कि हमारे इस एनिमे सीरीज का मेन लीड कैरेक्टर है। उसे कुछ लड़कों ने घेर रखा था जो कि उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं और उसे परेशान करते हैं, क्योंकि वो मोटा था, भद्दा था और उसी के साथ में उससे पैसे भी मांगे जाते हैं। लेकिन यूनसू के पास पैसे नहीं होते देने के लिए, तो उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। साथ ही में कुत्ते और सुअर की एक्टिंग करने के लिए भी कहा जाता है। और साथ में जो लड़के खड़े थे वो उसे बचाने की बजाय उसको मारने की बातें कर रहे थे। एक मोटा और हट्टा कट्टा लड़का यूनसू को बार बार मारे जा रहा था और कह रहा था तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ है। फिर वो लड़का अपने घर पे जाके काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। वो तो इन सारी चीजों को डिजर्व भी नहीं करता। भूख लगने पर वो नूडल्स बना के खाने लगता है और साथ ही में एक गाना गुनगुना भी रहा था। और उसकी एक प्यारी सी सपोर्टिव मदर भी है जो कि उससे कहती है लाओ लाओ ये काम मैं कर देती हूँ। और कहती है मैं आने में आज थोड़ा लेट हो गई, जिससे कि पता चलता है कि उसकी मॉम एक जॉब करती है। नूडल्स के ऊपर उसकी मॉम ने प्यार से एक अंडा भी रखा था। यूनसू उसे देखकर अपनी मॉम पर भड़क जाता है और कहता है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से आपने मुझे मोटा कर दिया। आपने मेरी लाइफ में आज तक किया ही क्या है। मुझे इस स्कूल के अंदर नहीं पढ़ना है, मुझे स्कूल चेंज करनी है। लेकिन यूनसू की मॉम की सैलरी इतनी थी नहीं कि वो उसे नए स्कूल में भेज पाए। वो इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर वो यूनसू से कहती है कि तुम नए स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ऊपर से तुम्हें दूसरे घर में रहना होगा और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की भी तो याद आएगी। लेकिन यूनसू के सामने जब भी उसके दोस्तों का नाम लिया जाता है तो उसे फिर से वही सीन याद आ जाता है कि उसे तो कोई पसंद ही नहीं करता, ऊपर से उसे बुली और किया जाता है। और वो अपनी मॉम पर और भड़क जाता है और दीवार में पंच मार के कहता है कि आपने मेरी लाइफ में आज तक कुछ किया ही नहीं है। और वो कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन स्कूल जाने पर वो एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाता है, जबकि गलती उस लड़की की थी क्योंकि उसका ध्यान फोन के अंदर था। बस फिर क्या, उसके बाद यूनसू को फुटबॉल वाले ग्राउंड में ले जाया जाता है और शर्त लगाई जाती है कि कौन इस बॉल से इसके सर पर निशाना लगा पाएगा। जो भी ठीक से निशाना लगाएगा वो पैसे जीत जाएगा। जिस लड़के ने पहले किक लगाया था उस किक से यूनसू बच जाता है और दूसरा लड़का यूनसू के बिल्कुल फेस पर बॉल मारता है। उससे यूनसू बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो मोटा लड़का यूनसू के पास आता है और कहता है कि तू मेरी बॉल से आखिरकार बचा क्यों, अब तो तुझे पिटना ही होगा। और वो यूनसू के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। फिर यूनसू धरती में वापस से गिर जाता है। उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो दोबारा से उठ जाए। और उसी वक्त यूनसू की मॉम गलती से उसी जगह आ जाती है। सारे बच्चों को लगता है कि यूनसू तो अपनी मॉम से शिकायत करके आया है। यूनसू की मॉम उस मोटे लड़के को डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम आखिरकार ऐसा क्यों करते हो। ये सारी बातें यूनसू को और ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। फिर यूनसू गुस्से में आकर सबके सामने अपनी मॉम को डांट देता है कि आप यहाँ से चली जाइए। उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है कि वो तो केवल अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। फिर यूनसू को भी रियलाइज हो जाता है कि मैंने अपनी मॉम पर बेखामखा चिल्लाया। यूनसू अपनी मॉम से माफी मांगता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तो तुम्हारे स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर के लिए आई थी ताकि तुम दूसरे स्कूल में जा सको। और फिर यूनसू गिल्ट में आ जाता है, सोचता है कि उसकी मॉम उसे खुश करने के लिए काफी सारी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब यूनसू को अकेला रहना पड़ेगा। अलग घर, अलग जगह, सब कुछ उसे खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन यूनसू रेडी था क्योंकि उसे उन बच्चों के साथ में नहीं पढ़ना था। अब यूनसू अपने घर को ढूंढता है जो कि काफी ज्यादा छोटा था, गंदा था और वहाँ पर काफी धूल भी जमी हुई थी। लेकिन फिर भी यूनसू उस घर में रहने के लिए तैयार था। ये एकदम नई जगह थी, नया शहर था, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ नया था। फिर यूनसू मार्केट में घूमता हुआ सोचता है कि मुझे यहाँ से अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। वो वापस से एक लड़की से टकरा जाता है। फिर यूनसू को लगता है कि शायद उससे फिर से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस बार सब चीजें बिल्कुल बदली हुई थी। वो लड़की खुद ही यूनसू से माफी मांगती है। यूनसू सोचता है कि अब तो मुझे इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। फिर यूनसू खड़ा होता है और गलती से थोड़ी स्टाइल मार देता है। इतनी ही देर में इस लड़की का दोस्त जिसका नाम जिनसोंग होता है वो आ जाता है, जो कि यूनसू को कहता है कि तू आखिर हंस क्यों रहा है। फिर यूनसू कहता है नहीं नहीं मैं हंस नहीं रहा। फिर यूनसू बात टालने की कोशिश करता है और फिर जिनसोंग से कहता है कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे, जिसके बाद तो जिनसोंग को भयंकर गुस्सा आ जाता है और फिर वो यूनसू को फिर से बहुत बुरी तरह मारता है और उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। यह सब देखकर आसपास खड़े लोग सारे उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उसमें से एक वीडियो वायरल भी हो जाती है कि देखो कैसे मोटा सा भद्दा सा लड़का पिट रहा है। अगर ये स्कूल के अंदर आ जाए तो इसको तो पीट पीट के पंचिंग बैग बना देना चाहिए। यूनसू घर आकर वही वीडियो देखता है कि उस वीडियो पर कितने सारे कमेंट आए हुए हैं। उसमें बहुत सारे हेट कमेंट भी थे, जिसको देखकर यूनसू सोचता है कि उसको लोग कितना नापसंद करते हैं। यूनसू सोचता है कि मैं तो ये सारी चीजें सुधारने के लिए वहाँ से यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ यही चीजें हो रही थी। और कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्त हों, इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। रात होने पर वो सो जाता है, लेकिन वो आधी ही रात में उठ जाता है और वो अपने आप को कांच
उसके अंदर देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है, ये मैं तो नहीं हूँ, मैं तो एक मोटा सा लड़का हुआ करता था। फिर वो अंदर की तरफ जाता है भागता हुआ, जहाँ पे उसे अपनी खुद की एक ओरिजिनल बॉडी पड़ी हुई मिलती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर मोटा वाला यूनसू उठ जाता है और सोचता है कि हा हा हा, मैंने कितना अच्छा सपना देखा, और सोचता है कि मैं कितना हैंडसम सा लड़का बन गया था, जिससे कि साफ पता चलता है कि यूनसू दोनों बॉडी में से केवल एक टाइम पर एक ही बॉडी में रह सकता था। यूनसू ये सब देखकर घबरा जाता है और वो मोबाइल के अंदर फिर से वही सारे हेट्स मैसेजेस देखता है और सोचता है कि अगर मैंने अपने असली वाले रूप को उठा भी दिया तो उसकी जिंदगी तो एकदम बेकार ही है। इससे अच्छा है कि वो ऐसे ही कल स्कूल जाए। नेक्स्ट डे स्कूल का था, जहाँ पे पता चलता है कि एक लड़का जो कि इस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था और वो खुद काफी ज्यादा इस घमंड के अंदर रहता था कि इस स्कूल में उससे सुंदर कोई लड़का है ही नहीं। जब वो अंदर चल के आता है तब उससे एक लड़का टकरा जाता है। जब वो उसे मुड़कर देखता है तो वो लड़का उससे भी ज्यादा हैंडसम था और फिर स्कूल का हर एक बच्चा उसे देखता रह जाता है कि ये हैंडसम लड़का आखिर है कौन। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यूनसू था। काफी सारी लड़कियां उसे देखकर पागल भी हो रही थी। इवन लड़के भी सोच रहे थे कि हमने आज से पहले इस लड़के को कभी यहाँ देखा ही नहीं। तभी क्लास के अंदर सर सभी बच्चों को एक लड़के से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लड़का यूनसू था जिसे जिनसोंग ने मारा था और ये उसी की क्लास में आ गया और सारे के सारे लोग उसे बस देखते ही रह जाते हैं। उसी के साथ गाइस यहाँ पर ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।